हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी रीडिंग कराएंगे तो 15-20 मिनट का ही टाइम दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं दूंगी, बहुत होता है इतना टाइम। और पे पहले करना होगा, ठीक है बेटा? रीडिंग से पहले आप स्लॉट बुक करने के लिए पे पहले करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके शत्रुओं का हाल बुरा क्यों है, क्या वजह है। ऐसा आपने क्या कर दिया जो कि शत्रुओं की छक्के छूट गए? बिल्कुल ज़बरदस्त घबराए हुए हैं। तूफान आएगा उनकी ज़िंदगी में, या तो आपने ला दिया है उनकी ज़िंदगी में तूफान, या आएगा। चारों तरफ भागते फिर रहे हैं, चारों तरफ मदद के लिए भाग रहे हैं, या पता नहीं भाई किस चीज़ के लिए, लेकिन आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अरे बाप, इतनी सारी है बातें बताना चाहते हैं। सॉरी, मैं अभी इनको नहीं लूँगी। आपके भोलेपन का उन्होंने बहुत फ़ायदा उठा लिया है, आपको बहुत पीड़ा दी है। अब आप बख्शेंगे नहीं। अब आपको वो पावर में देख रहे हैं। देखना तो वो ऐसे चाहते थे, मतलब ऐसे ही रखना चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे, ऐसे रखा उन्होंने। बोझ के तले दबे रहो। शैतान थे आपके शत्रु, कोई बाहर के नहीं है, घर के ही हैं। ये घर के हो सकते हैं, ये जेठ देवर में से कोई हो सकते हैं। तो आपको पावर में देख रहे हैं, आपकी हीलिंग हो चुकी है। अब आपने बस उठा लिया है डंडा, उनको भगा भगा के मारने का। चारों तरफ आपका चर्चा हो रहा है, उनकी थू थू हो रही है। उनकी थू थू क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। आपने बहुत प्यार से रिश्ते निभाए, लेकिन उन्होंने आपको पीड़ा ही दी और कुछ नहीं दिया। अब ये रिवर्स आया है, यानी आप अपनी हीलिंग कर चुके हैं। आप अपनी हीलिंग कर चुके हैं। ये किंग बने बैठे हैं, किंग बने बैठे हैं। मौज मस्तियाँ, इंजॉय, सब कुछ बढ़िया चल रहा है इनका। आपस में प्यार, लेन देन सब बढ़िया चल रहा था इनका। लेकिन अब जब आप बाहर निकले हैं तो अब इनके छक्के छूट गए हैं। चारों तरफ नज़र, चारों तरफ तूफान आ रहा है। अब तूफान आएगा इनकी ज़िंदगी में। पहाड़ नींद जैसे आपकी हिलाई थी ना, ऐसे इनकी हिलने वाली है। जिक्र हो रहा है, जिक्र कि ऐसी कौन सी शक्ति मिल गई है आपको, ऐसा क्या हो गया, कौन सा आशीर्वाद आपने पा लिया है जो कि हमारी धज्जियाँ उड़ाने पे आप अब बख्श नहीं रहे हैं, आप बकस नहीं रहे हैं। तो कमेंट में लिखना वजह क्या है। वजह ये है कि आपका हक मारा है इन्होंने। हो सकता है आपके, ओ भाई रिवर्स आ गया, पैसा लूटा खसोटा था ना,
वो सब ख़त्म हो गया है, इनका बर्बाद हो गया है। और अब हाँ, आप भी हाथ धो के पीछे पड़ गए इनके कि सालों तुमसे सब हिसाब लूँगी। तो आपके शत्रु नहीं हैं ये, देखो सॉरी, शत्रु ही हैं पर आपके घर के थे ये, घर के हैं। जजमेंट, यूनिवर्स ने ठान लिया है जो आपका हक मारा है वो इसको उल्टा लटका के मारेंगे। देखो उल्टा लटका हुआ, रिवर्स आया ये, उल्टा लटका के मारेंगे। यूनिवर्स आपको इंसाफ दिलाएगा। आप थको नहीं, हारो नहीं, निराश नहीं हो। यूनिवर्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। अगर कोर्ट केस चल रहा है, कोई कहीं से भी आपको जीत मिलने वाली है, हर तरफ से। इन्होंने कहीं पैसे में घपला किया है, कुछ ना कुछ इन्होंने किया है जिसका कि आपको पता नहीं है, और ये भागना चाहते हैं, ये कहीं जाना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि मेरी ये शान, मेरी ये आन, मेरा ये मान छिन ना जाए, मैं यहाँ सड़क पे ना आ जाऊँ, ऐसे दर बिदर की ठोकर ना खाऊं, क्योंकि आपने सोर्स उठा ली है। आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं बकसने वाला या वाली नहीं हूँ। जर्नल का कोई वो नहीं है। अब आप इनको नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे, नहीं बख्शेंगे। कोई आप में जो भी मेरे व्यूज़ हैं, जिसकी भी एनर्जी आई है, वो बहुत क्रोध में है इस टाइम। इंसाफ चाहिए उनको, क्लियरिटी चाहिए, हर चीज़ में सच्चाई ईमानदारी चाहिए। जस्टिस का भी कार्ड आ गया है, जजमेंट का भी कार्ड आ गया है। तो आपको पावर में भी देख रहे हैं, आपको अलग अंदाज में देख रहे हैं। आप भाई छाए हुए हैं सरकार। इसका इंतजार इसका इंतजार जो है ना, अब ये पहले ऐसे खतरनाक वाला अपना रूप दिखाता था, अब ये इंतजार करेगा एक एक चीज के लिए, ये तरसेगा, क्योंकि आप काम कर चुके हैं अपने ऊपर। आपने ऐसे दर बिदर की ठोकरें खाई है ना, तो रिटर्न तो होगा, रिटर्न जरूर होगा, रिटर्न तो होना ही होना है। आपके पास सब कुछ होगा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, क्या नहीं होगा। ज्ञान से भरे हुए हैं, एक अच्छी पावर में है, कोई भी अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं। अगर नहीं हो तो भाई ऐसे भी कोई कम नहीं हो आप। ईश्वर आपको निराश नहीं होने देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर निराश हैं, तो निराशा नहीं है आपकी ज़िंदगी में रहने देंगे। आप नाराज़ हो गए हैं, दुनिया ख़त्म हो गई आपके लिए। आपने सबको देख लिया, सब दर्द सह लिया, अब नहीं सहना चाहते, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है बात। तो यूनिवर्स कह रहे हैं मैं साथ हूँ, मैंने जब तेरा हाथ थाम लिया है तो तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। अब तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ है, और उनकी डाउन डाउन जाएंगी। बहुत खतरनाक वाला इरादा है आपका इनको लटका लटका के मारने का। मेरे को ये लग रहा है इसी इंसान के पास अब पैसों की किल्लत आ रही है। ये पागल हो रहा है इन पैसों को लेके कि मेरा छीन ना जाए, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं ये हो जाऊंगा। क्योंकि ये अभी दिखाती हूँ, यहाँ पर ये अपनी जान में किंग बन रहा है ना, ये आपका लूटा हुआ है, ये आपका लूटा हुआ है। और अब ये पागल हो रहा है, पागल होके घूम रहा है दुनिया में, पागल की तरह व्यवहार कर रहा है घर में सबके साथ। कुछ हो सकता है कुछ स्पेल भी किए हो इस इंसान ने, किए थे। पैसा रुक गया था आपका, लेकिन अब आपके साथ लोग भी हैं, आपकी जीत भी है, आपका सम्मान भी है। समाज में अब आपका सम्मान रुतबा बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि आप एक सच्चे और नेक इंसान के रूप में लोगों के सामने निकल के आए हैं। आप ईश्वर के नेक बंदे हो, ये पता है उनको। और अब आप छा गए हो, सब तरफ छा गए हो। आप मदरली नेचर के हो, आप सारे रिश्तों को लेके चलने वाले हो, आपने सबको प्यार से निभाया है, और इसका रूप अब आपने सबके सामने लाया है
कि इस इंसान ने मेरे साथ क्या धोखा किया है, उसको सब ले लिया और आपको भिखारी की तरह छोड़ दिया, दर बिदर की। ऐसे ऐसे संघर्ष करके ज़िंदगी बीती है आपकी, ऐसे पूरी ज़िंदगी ऐसे संघर्ष करते रहे और ये मौज लेते रहे। तो भाई अब इनका वक्त, अब इनका पलना उल्टा पड़ गया है, अब नहीं ये बचेंगे। तो आपने जो थाना है सही थाना है, अब ये बख्शेंगे नहीं, आप इसको नहीं बख्शोगे। जिस किसी की भी है ये एनर्जी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी हीलिंग हो चुकी है, ये सबसे बढ़िया बात है। जो जितना आपके साथ किया था ना, उससे 4 गुना इसके साथ उल्टा होने वाला है। और ये ससुराल पक्ष से है। ससुराल में देवर हो सकते हैं, जेठ हो सकते हैं, देवर हैं, ससुराल पक्ष से हैं। आपको हो सकता है घर से निकाला गया हो, या फिर परेशान होके उनके सितमों को और ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकते थे, तो आप खुद ही वहाँ से निकल लिए हों। इन्होंने बहुत रोब दिखाया, बहुत रुबाव दिखाया है। अब आपका वक्त आया है। कर्मा तो पलट के जाए गए, तो यहाँ पर उनको अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। तो लो हिसाब, जम के लो, क्योंकि आपने तो ठान ही रखा है इनसे अब जवाब लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बेटा।